हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आ गया है, आने वाला है। और हम लोग बिहार दरोगा का यहाँ जो हम लोग सेट नंबर 4 कर रहे हैं, जो कि एडिटोरिया पब्लिकेशन का बुक है। सेट नंबर आज हम लोग का चौथा है। अगर आप चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 805117 8205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक आपको डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारा कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है। सिक्किम जो राज्य है इनमें से किन से घिरा हुआ है, तो ये घिरा हुआ है हमारे चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित दर्रों को संबंधित राज्यों से सुमेलित कीजिए। कह रहा जो नीचे जो दर्रा दिया हुआ है वो किस राज्य से है, उसको मिलाना है आपको। ठीक है। अब तंगलंगला कहाँ है, तो ये हमारे राजस्थान में है। ये हमारे राजस्थान में है। ठीक है। हल्दी घाटी कहाँ है, हल्दी घाटी कहाँ है, तो हल्दी घाटी, सॉरी गलत हो गया, ये तंगलंग कहाँ है हमारे, तो ये हमारे लद्दाख में है। कहाँ है, लद्दाख में। हल्दी घाटी हमारा क्या है, तो राजस्थान में। दीपू दर्रा कहाँ है, तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। असीरगढ़ कहाँ है, तो ये हमारा है मध्य प्रदेश। यानी कि हो जाएगा आपका बी डी ए और सी, बी डी ए और सी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित पहाड़ियों में वेलकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है, किसका संरचनात्मक हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट, ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नवीनतम पर्वत श्रेणी यानी कि ये हमारा हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, तो ये हमारा जो है पेरियार जो है पश्चिम की ओर बहती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुई नदी परियोजना स्थित है। सुई नदी परियोजना स्थित है, तो ये हमारा स्थित है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 का राजकोषीय घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, तो इसका 7 का राइट आंसर हो जाएगा 4.4%, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2025 का 25-26 का राजकोषीय घाटा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विशाखापट्टनम। कौन हो जाएगा, विशाखापट्टनम, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। करें कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन से भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है। करें भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति मूल निवासी नहीं है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेंगमा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में।
10 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल में क्षुद्र पट्टी निम्नलिखित में से किस ग्रहों के बीच अवस्थित है? हमारे सौर मंडल में क्षुद्र पट्टी निम्नलिखित में से किस ग्रहों के बीच अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में आते। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह है सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे 12 नंबर क्वेश्चन ये हमारा मैथ का है, इसका आंसर हो जाएगा 47/48, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। करें कि भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ता है? करें भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ता है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करें ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। करें कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेरिस में। कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था हमारा पेरिस में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन को शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ये हमारे विदिशा में, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। अनुवाद क्या कहलाता है? उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? तो 17 का राइट आंसर होगा सीर ए अकबर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एक महाजनपद कौन सा है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अस्मक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब किया गया था? हरिहर एवं बुक्का द्वारा विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1336 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मुंगेर में बडहिला ताल या बकास आंदोलन बकासत आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया था? तो ये चलाया गया था हमारा कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में, ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने का कारण निम्न में कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध था? कुरान खान के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है? काकोरी कांड ट्रेन से संबंधित नहीं है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुखदेव, ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है
23 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावित हुआ था? बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावित हुआ था? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का सामग्री घोषित किया गया था? किस वर्ष भारत का सामग्री घोषित किया गया था? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा 1877। 1877 ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर। कांग्रेस किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों की खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? खादी कपड़ा पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड मिंटो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भीमराव अंबेडकर ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये था रॉफल पिंच ऑप्शन सी हो जाएगा। रॉफल पिंच ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है। 30 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। 30 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। 30 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। ये लौह अयस्क है, ये राज्य है, ठीक है। तो ये चंद्रपुर कहाँ है हमारा? चंद्रपुर हमारा कहाँ है? तो ये हमारा महाराष्ट्र में है। 2 नंबर चित्रदुर्ग कहाँ है? चित्रदुर्ग कहाँ है? तो कर्नाटका में। चित्रदुर्ग कहाँ है? तो कर्नाटका में। बैलाडीला हमारा है छत्तीसगढ़ में। और मयूरभंजन कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। देख लेते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसके अनुसार ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान सभा की किस सूची में रखा गया है? भारतीय संविधान सभा की किस सूची में रखा गया है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा समवर्ती सूची ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते थे? तो इसमें सम्मिलित होते थे संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। करे किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वर्ण सिंह समिति ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतनाट्यम ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। करें पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 243 के जी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुल सदस्यों का बढ़ावा अंश स्थानीय निकाय से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित न्यायीकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2010 ईस्वी में ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू हुए थे। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संसद, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि बिहार की जातिगत गणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने प्रतिशत है। तो 81.99% ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है कि निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर को आधार पर कौन सा सही क्रम है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। पहले होता है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद जिला परिषद होता है। ऑप्शन बी हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था। ये आया था हमारा 2004 में ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन वार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है। ये है डॉक्टर एम ए हसन। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कि देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे। तो आर्देशियर ईरानी ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है। कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक मारने से निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेकिंग सोडा ऑप्शन डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि रोमानिया की राजधानी कहाँ है। तो ये हमारा
रेस्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू, ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? कर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कि डी के कार्य समिति का संबंध है, डी के कार्य समिति का संबंध है, तो ये है हमारे लघु उद्योग के विकास के लिए, लघु उद्योग के विकास के लिए, लघु उद्योग के विकास के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 नंबर मैथ है, 52 नंबर मैथ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कि किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? कर किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतरिम वस्तुओं तथा सेवाओं को, समस्त अंतरिम वस्तुओं को, सेवाओं को क्या कहते हैं? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा, आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ग्यूसेप मेजनी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि पिरामिड किसने बनवाया? तो ये फिरौन, किसने बनवाया? तो फिरौन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन के फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया? फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा लुई 11वां, ऑप्शन ए हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन के प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेरिस शांति सम्मेलन 1919, पेरिस शांति सम्मेलन 1919, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटीन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? तो ये हमारा आलू जो है ये जड़ नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है केंचुए के श्वसन के संदर्भ में। ठीक है, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है, निम्नलिखित में से किस भाग में होता है, तो ये होता है तन्ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ये गलत हो गया। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, ये सही हो गया, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में। चौंसठ नंबर क्वेश्चन है, ये अंग है और ये विशेषता है, इसको मिलान करना है। अंग है, विशेषता को मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमाशय अम्ल का विमोचन, अमाशय अम्ल का विमोचन। छोटी आंत होती का कार्य है पचे भोजन का रुधिर वाहनों में अवशोषित करना। बड़ी आंत का क्या काम है, बड़ी आंत का काम है हमारा जल अवशोषण करना। यकृत का काम है हमारा शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका हो जाएगा हमारा 4 2 3 1, 4 2 3 1, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 65 नंबर। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करते हैं, निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है, तो ये रोगाणुओं का विनाश करती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो स्टेटोस्कोप, ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्जी उपकरण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, किस पदार्थ का उपचयन होता है यदि उनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अधातु सामान्यतः वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा धातु है जो कि वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रोमीन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं, ये सही है। इसमें 7 समूह तथा 8 आवर्त होते हैं, ये गलत हुआ, यानी कि सिर्फ केवल एक सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, या तो कण के समान या तरंग के समान, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की दिशा होती है, तो विद्युत धारा की दिशा होती है परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह की दिशा के विपरीत, ऑप्शन ए हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, इधर सूची 1 है, सूची 2 को मिलान करना है, फॉर्मूला दिया हुआ है। तो अभिकेंद्रीय बल का हो जाएगा F बराबर mv²/r। संवेग बराबर क्या होता है हमारा, P बराबर mv, संवेग बराबर P बराबर mv होगा। अब वेग बराबर होता है v, ये हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, हाँ v बराबर d/t हो जाता है।
सही है, ये सही है। त्वरण बराबर ये होता है। चलिए आगे चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में। 74 नंबर क्वेश्चन है एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 नंबर, लोलक का अंत बिंदु चरम स्थिति पे पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? निम्नलिखित में से क्या सही है? तो त्वरण अधिक हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है, ये मैथ है। 76 77 मैथ है। आगे चलते हैं। 78 भी रीजनिंग है। 80 में 79 में आता है हिम झंझावत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? हिम झंझावत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ये है हमारा अंटार्कटिक। अंटार्कटिक ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। यह कौन सा वाक्य? ये कौन सा वाक्य है? ये कौन सा वाक्य है? तो ये है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य ऑप्शन बी हो जाएगा। चाचा संज्ञा विशेषण शब्द बनेगा। कौन सा बनेगा? तो ये हमारा चचेरा। चचेरा ऑप्शन सी हो गया। 82 नंबर क्वेश्चन को वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन। ठीक है, इसका हिंदी बताना है। तो इसका हिंदी हो जाएगा महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीख जाती है। जल्दी सीख जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि अटका बनिया के दे उधार। अटका बनिया के दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेचारगी में कष्ट सहना। बेचारगी में कष्ट सहना ऑप्शन सी हो जाएगा। यह है वन हु लव बुक। वन हु लव बुक चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि किस टाइगर रिजर्व में एक हार्पोटोफोना सर्वेक्षण किया गया जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियाँ और 36 उभयचर प्रजातियाँ दर्ज की गई है। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन के दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की किस खेल से जुड़ी थी? किस खेल से जुड़ी थी? ये किस खेल से जुड़ी थी? तो जिम्नास्टिक थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन माउंट एडम्स एक एस्ट्रोबोनो के किस देश में स्थित है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन में। 88 नंबर क्वेश्चन के साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो 88 का राइट आंसर होगा हांगकांग। ऑप्शन सी। 89 है कि हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पीटेल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया? किस राज्य में देखा गया? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन डी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि सोलिंगा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? सोलिंगा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो ये हमारे पाई जाती है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा। 91 महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हमारे नई दिल्ली में। नई दिल्ली ऑप्शन बी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है? दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है, ये हमारा खोजा गया झारखंड में। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो 94 का राइट आंसर हो जाए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन है स्फेरेक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन का पहल है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नासा। 95 का राइट आंसर हो जाएगा नासा। 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में किस संस्था ने मृदा प्रदूषण में निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबी पहल शुरू की है? 97 का राइट आंसर हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन ए हो जाएगा।
98 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अहमदाबाद नगर निगम। अहमदाबाद नगर निगम ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयागराज में महाकुंभ के भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किए थे हमारे हर्ष कुमार। ऑप्शन सी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। चलिए यहाँ पर हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आज हमारा सेट नंबर जो था 4 था। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 80 51 17 82 05 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।